सभी को मेरा प्रणाम। मैं विनोद फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नया विषय लेकर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। शादी में विलंब, देरी, बाधाएं, अड़चनें किन कारणों से आती हैं? क्या वह कारण रहते हैं जिससे कि शादी हो ही नहीं पाती? होती भी है तो हमें वैवाहिक सुख नहीं मिल पाता। और क्या उपाय करने से हमें शुभ फलों की प्राप्ति हो, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। पुरुष जातक के लिए विवाह का कारक शुक्र माना गया है और स्त्री जातक के लिए गुरु बृहस्पति का शुभ स्थिति में होना बहुत आवश्यक होता है। शुक्र एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, जिसे भोर का तारा भी कहा जाता है, जो सूर्योदय से पहले पूर्व दिशा की ओर चमकता हुआ दिखाई देता है। शुक्र की दो राशियां हैं, एक वृषभ राशि और दूसरी तुला राशि। वृषभ राशि तो शुक्र की सामान्य राशि है और तुला राशि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है। शुक्र की राशि चक्र की 12वीं राशि मीन राशि में शुक्र उच्च के हो जाते हैं और कन्या राशि में शुक्र नीच के हो जाते हैं। जब भी जातक की कुंडली में शुक्र शुभ स्थिति में होते हैं, पाप प्रभाव में नहीं होते, विवाह का सुख सप्तम भाव से देखा जाता है, सप्तम का स्वामी शुभ भावों में बैठा हो, उस पर कोई भी पाप प्रभाव ना हो, कारक शुक्र शुभ स्थिति में हो और सप्तम भाव पर किसी भी प्रकार से किसी भी ग्रह का पाप प्रभाव ना हो, तो अवश्य ही जातक भौतिक सुखों और वैवाहिक सुखों को भोगने वाला होता है। शुक्र कारक है भौतिकता का, लग्जरियस लाइफस्टाइल, अच्छे वाहन का सुख और अच्छा वैवाहिक सुख शुक्र देने वाला होता है। जब शुक्र अशुभ स्थिति में हो, पाप प्रभाव में हो, सप्तमेश सूर्य से शनि पर्यंत कोई भी ग्रह हो सकता है, सिर्फ राहु और केतु को छोड़कर। राहु केतु को भावों का स्वामित्व प्राप्त नहीं होता। जब सप्तमेश शुभ स्थिति में हो तो अच्छा फल देगा, अशुभ स्थिति में हो तो अच्छे फलों की प्राप्ति नहीं करने वाला होता है। शुक्र की स्थिति शुक्र वृश्चिक राशिगत हो और राहु के साथ युति संबंध में हो तो अच्छे वैवाहिक सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। जातक लंपट योग से युक्त होता है, पर स्त्रीगत, स्त्री पर व्यय करने वाला, दुष्ट स्त्री पर व्यय करने वाला और कुल का कलंक होता है। और भी स्थितियां हैं, भाव भावेश और कारक के आधार पर फलादेश किया जाता है। सप्तम भाव जब पीड़ित होता है और उसका कारक शुक्र जब पीड़ित हो जाता है तो शादी में विलंब, देरी, बाधाएं, अड़चनें आ जाती हैं। जब तीनों पीड़ित हो जाते हैं, भाव भी पीड़ित हो जाता है और सप्तमेश भी पीड़ित हो और कारक शुक्र भी पीड़ित हो, तो हम कह सकते हैं कि जातक की शादी नहीं होगी। तीनों का पीड़ित होना जरूरी है। और अब हम वह उपाय जिससे कि हम इन स्थितियों से बच सकते हैं
इस पर भी चर्चा करेंगे। शुक्र जब भी शनि के नक्षत्र में बैठा हो, अनुराधा नक्षत्र के पहले और दूसरे चरण में और तीसरे चरण में बैठा हो और पाप प्रभाव में हो, सूर्य के नक्षत्र में बैठा हो, क्योंकि वह शुक्र सूर्य के साथ शत्रुता रखता है और इस प्रकार के कई योग होते हैं जिससे हमें वैवाहिक सुख में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। अब चर्चा करते हैं क्या उपाय हम करें जिससे कि हमें अच्छे सुखों की प्राप्ति हो। तो शुक्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण तो ये रहता है कि जातक अपना चरित्र अच्छा रखे, उसका चाल चलन अच्छा हो और मटमैले गंदे कपड़े ना पहने, अच्छे कपड़े पहने, साफ सुथरे कपड़े पहने, हो सके तो इत्र आदि का प्रयोग करे, अपने केशों को बालों को संवारे, सजे संवरे। इससे शुक्र शुभ स्थिति में आने शुरू हो जाते हैं। अगर जातक मटमैले कपड़े गंदे कपड़े पहनता है, गंदा होके रहता है और शुक्र बुरी स्थिति में भी होता है तो कई प्रकार से जातक दुखों को भोगने वाला हो जाता है। शुक्र को शुभ करने के लिए शुक्र के बीज मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। ओम द्रांद्री द्रोणसा शुक्राय नमः का जाप आप कर सकते हैं। अच्छी पत्नी की प्राप्ति के लिए माता भगवती आदिशक्ति दुर्गा की उपासना, माता महालक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। माता भगवती दुर्गा की सप्तशती के मंत्रों का जाप अति शुभ फलदायक सिद्ध होता है। अच्छी पत्नी की प्राप्ति के लिए पत्नीम नोर्माम देहि मनोवृतानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम, इस मंत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसका जाप आप करें। इसका जाप करने के लिए शुद्धता का होना बहुत ही अनिवार्य होता है। शुद्ध होकर इसका जाप करें। सिद्ध कुंजिका का प्रयोग बहुत ही अचूक फल देने वाला माना गया है। जातक अगर सिद्ध कुंजिका का पाठ प्रतिदिन नित्य पाठ करता है तो माता आदिशक्ति भगवती दुर्गा की उस पर असीम कृपा बनी रहती है और ग्रह दोषों से वह दूर हो जाता है और माता आदिशक्ति भगवती दुर्गा की कृपा सदैव उसके ऊपर बनी रहती है। आपको अच्छा लगा हो तो मुझे मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय माता दी।